हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम सारा आकाश उपन्यास से एक मुख्य पात्र अम्मा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखें सारा आकाश उपन्यास से अम्मा के चरित्र के विशेषताओं के मुख्य बिंदु क्या हैं। प्रस्तावना पहले यानी कि अम्मा का एक संक्षिप्त परिचय। अम्मा सारा आकाश उपन्यास की एक मुख्य पात्र हैं। उनके 4 पुत्र हैं, धीरज, समर, अमर और कुंवर। उनकी एक बेटी है जिसका नाम मुन्नी है। अम्मा एक अधेड़ उम्र की बुढ़ापे की ओर जाती हुई स्त्री हैं। वे घर के काम स्वयं तो नहीं करती, किंतु एक स्थान पर बैठे हुए घर के सारे कामकाज और सदस्यों पर बराबर निगाह रखती हैं। धार्मिक स्वभाव की रूढ़ियों एवं कर्मकांडों में विश्वास रखने वाली स्त्री। अम्मा एक धार्मिक स्वभाव की रूढ़ियों और कर्मकांडों में विश्वास रखने वाली स्त्री हैं। अपने स्थान पर बैठी हुई वे अक्सर माला जपती रहती हैं। माला जपते हुए वे सभी क्रियाकलापों पर, घर के सभी क्रियाकलापों पर बराबर निगाह रखती हैं। चूल्हे पर से कब दाल खौल गई या रसोई में कब दूध गिर गया, कौन घर से बाहर कब गया और घर में कब आया, ये सब देखती रहती हैं। प्रभा ने जब बच्ची के जन्म की पूजा के समय स्थापित किए गए गणेश जी को मिट्टी का ढेला समझकर उससे बर्तन मांज दिया था, तब वे प्रभा पर बहुत नाराज हो गई थी। प्रभा की गोद में संतान खेले, इसके लिए वह प्रभा को सैयद बाबा की धुनी धारण करने और व्रत उपवास इत्यादि रखने के लिए कहती हैं। दहेज प्रथा को मानने वाली। अम्मा का व्यवहार प्रभा के प्रति उपेक्षा से भरा हुआ है। समर के पूछने पर प्रभा बताती है, इसका कारण बताते हुए कहती है, अम्मा बाबूजी को नाराज करने का कारण तो साफ ही था। लेना देना उनके मन लायक नहीं हुआ। रुपया पैसा, अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्मा प्रभा से इसलिए नाराज रहती हैं क्योंकि प्रभा उनके उम्मीद के अनुरूप खूब सारा दान दहेज लेकर नहीं आई थी। प्रभा के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार। समर को शिकायत है कि अम्मा प्रभा के प्रति पक्षपात से भरा हुआ व्यवहार करती हैं। प्रभा को वे उपेक्षा की निगाह से देखती हैं। समर कहता है, मैंने इन दिनों बेचारी को छोड़ा सो तो छोड़ा ही। सारे घर वालों ने, खास तौर से अम्मा ने भी यह सोचना छोड़ दिया कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वे तो माँ की जगह हैं, उन्हें तो इतना पक्षपात नहीं बरतना चाहिए था। यानी कि समर को अम्मा से यह शिकायत है कि समर जब प्रभा से बातचीत नहीं कर रहा था तो उसने तो प्रभा को छोड़ ही रखा था, लेकिन माँ तो माँ की जगह थी, उसे तो प्रभा का ख्याल रखना चाहिए था। समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन। अम्मा भाभी को इसलिए ज़्यादा महत्व देती हैं क्योंकि धीरज की कमाई से घर का खर्च चलता है। समर की नौकरी लगते ही प्रभा के प्रति अम्मा का व्यवहार बदल जाता है। वे अब प्रभा के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ व्यवहार रखने लगती हैं। वे प्रभा से चूड़ी पहनने के लिए कहती हैं, प्रभा के पास ढंग के कपड़े इत्यादि हैं या नहीं, इस तरह की बात पूछती हैं। तो हम देखते हैं कि समर की नौकरी लगने के साथ ही, समय बदलने के साथ ही अम्मा के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। पुराने संस्कारों की स्त्री। अम्मा चाहती हैं कि उनकी बहुएं घर में सिर पर पल्लू लिए रहें और पर्दा करें। वे अपनी बात न सुने जाने पर क्रोध से भर उठती हैं। अम्मा ने भी माला के दाने गिनना छोड़कर झुझलाकर कहा, बहू तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा नहीं है तो न सही, लेकिन इस घर की रीत तो देखो बहू। ऐसी भी क्या बेहयाई किस काम की, माथे से पल्ला लेने में तुम्हारा क्या जाता है। यानी कि जब प्रभा, जो एक पढ़ी लिखी लड़की है, आधुनिक विचारों की है और जो सिर पर से पल्लू नहीं लेती है, तो अम्मा उस पर नाराज होती हैं, अपशब्दों का प्रयोग करती हैं और कहती हैं
कि ऐसी बेहयाई किस काम की कि तुम पल्लू सिर पर से नहीं ले रही हो। तुम्हारे यहाँ ये कायदे कानून चलते होंगे, यहाँ ससुराल में ये कायदे कानून नहीं चलेंगे। तो इस तरह से वे एक पुराने ख्यालातों की, पुराने संस्कारों की स्त्री हैं। अभी उनके ख्याल में, उनके विचारों में आधुनिकता का प्रवेश नहीं हुआ है, जिसे हम सही नहीं मानते हैं। बाबूजी जब मुन्नी की दूसरी शादी की बात करते हैं तब वह नाराज हो जाती हैं। बिरादरी समाज क्या कहेगा, इसकी उन्हें अनावश्यक चिंता रहती है। अपनी संतान से प्रेम। अम्मा इस बात का ध्यान रखती हैं कि सभी समय पर और गर्म खाना खाएं। समर जब भी बिना खाना खाए घर से बाहर जाता है और देर से घर वापस आता है तो वे समर को टोकती हैं। समर की नौकरी लगने पर वे प्रभा से कहती हैं कि समर के लिए 4 पराठे सेंक दिया करे, क्योंकि समर के साथ और लोग भी टिफिन खाने के लिए बैठ सकते हैं। मुन्नी की चिंता। अम्मा को अपनी बेटी मुन्नी की बहुत चिंता है। मुन्नी का पति जब उसे लेने आता है तब बाबूजी मुन्नी को विदा कर देना चाहते हैं, लेकिन अम्मा मुन्नी को उसके पति के साथ नहीं भेजना चाहती हैं। वे कहती हैं, अब ऐसे आदमी का ठीक क्या है, पहले ही अधमरी कर दिया था, अब के तो मार के ही छोड़ेगा। उपन्यास में आगे जाकर हम देखते हैं कि अम्मा की यह आशंका सच निकलती है। तो अम्मा अपने बच्चों से, अपने बेटों से और अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती हैं। उन्हें अपने संतान की बहुत चिंता रहती है। सहानुभूति की पात्र। उपन्यास के अंतिम खंड तक आते आते हमें उपन्यास के सभी पात्रों से सहानुभूति हो जाती है। अम्मा के प्रति भी हम सहानुभूति रखते हुए उन्हें एक ऐसी स्त्री के रूप में देखते हैं जो घोर आर्थिक कठिनाइयों में किसी तरह घर चलाने की विवशता के कारण चिड़चिड़ी हो चुकी हैं। इस तरह से अम्मा के व्यवहार में हम जितनी कमियां देखते हैं उसका कारण कहीं न कहीं घर को एकजुट रखना, घर की आर्थिक कठिनाइयों में कैसे परिवार का खर्च चलता रहे, घर चलता रहे, इन तमाम चिंताओं के कारण भी वे चिड़चिड़ी हो चुकी हैं। इस तरह से हमें अम्मा के साथ सहानुभूति भी होती है उनके घर की परिस्थितियों को देखते हुए। निष्कर्ष। इस प्रकार अम्मा एक पुराने संस्कारों वाली स्त्री हैं। वे पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को मानती हैं। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह चिड़चिड़े स्वभाव की हो चुकी हैं। धीरज की कमाई से घर का खर्च चलने के कारण वे भाभी का पक्ष लेने के लिए विवश हैं। वे अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं और घर को एकजुट रखना चाहती हैं। इस तरह सारा आकाश उपन्यास से अम्मा के चरित्र की मुख्य विशेषताएं, इनके जो बिंदु थे वे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।